हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उग्रवादी चरण, उग्रपंथी चरण और जिसे बोलते हैं गर्मपंथी चरण या एक्सट्रीमिस्ट, वो वाला पोर्शन पढ़ा था। उसी का एक भाग है बंगाल विभाजन। जो उग्रवादी चरण है वो है 1905 से 1919 ईस्वी। तो हमने उग्रवादी चरण में उसके कारण पढ़े हैं, उसके बाद उसकी विचारधारा पढ़ी है, उसकी सफलताएं, और उसके बाद हमने उसकी कमियां देखी थी और प्रमुख उग्रवादी नेता देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन है उसका उद्देश्य क्या था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था कि जब बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जब लॉर्ड कर्जन का भारत में आगमन हुआ है 1899 ईस्वी में, उस समय तत्कालीन समय की भारत की राजधानी कौन सी थी, कोलकाता। तो कोलकाता संपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था एक प्रकार से, और वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं या राष्ट्रवादी गतिविधियां देश के अन्य भागों की अपेक्षा ज़्यादा थी। इस कारण उन्होंने जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उनको कुचलने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना, इसके अलावा बंगाल की जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उनको कुचलना। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने इसका उद्देश्य क्या बताया था, इन्होंने इसका उद्देश्य बताया था कि बंगाल विभाजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुधार के लिए यह विभाजन किया जा रहा है। तो ये बंगाल विभाजन क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। बंगाल विभाजन के बारे में सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी, तो बंगाल विभाजन के बारे में सर्वप्रथम सिफारिश मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त एंड्रयू फ्रेजर ने सर्वप्रथम बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन का सुझाव 1901 ईस्वी में दिया। यानी कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया है, एंड्रयू फ्रेजर ने, जो तत्कालीन समय के मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त थे। उन्होंने सुझाव दिया कि बंगाल की सीमा में परिवर्तन किया जाए 1901 ईस्वी में राउंड टू राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन 1903 में जो एंड्रयू फ्रेजर था उसे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। इसने एक रिपोर्ट के माध्यम से कर्जन को बंगाल विभाजन के राजनीतिक फायदे बताए थे। इस पर गौर करते हुए कर्जन ने दिसंबर 1903 को एक रिपोर्ट बनाई और भारत सचिव एच रिजले को भेजी। इसमें बंगाल विभाजन की पूर्ण रूपरेखा थी। इस कारण से बंगाल विभाजन का अपराधी किसे बताया जाता है, एंड्रयू फ्रेजर को। जो सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया है, दिसंबर 1903 ईस्वी में। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई और उसे भारत सचिव एच रिजले को भेजी गई थी। लेकिन जो भारत में उस समय उदारवादियों की बजाय उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़े रहे थे, तो जैसे ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखता है कर्जन दिसंबर 1903 में, तो उसके विरोध में के मित्र, जो कि एक उग्रवादी नेता है, उन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में विरोध करते हुए बहिष्कार का सुझाव दिया। जैसे कि उन्होंने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा है किसने, कर्जन ने, जबकि उग्रवादियों ने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। इसी प्रकार जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 या 20 जुलाई, दोनों ही डेट मानी जाती है, 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को, जिसके विरोध में जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विशाल सम्मेलन बिपिन चंद्र पाल की अध्यक्षता में किया और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। जो स्वदेशी आंदोलन है इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, एवं इसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। इसी प्रकार जब बंगाल विभाजन का निर्णय लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसके विरोध में उग्रवादी नेताओं ने शोक दिवस, राखी दिवस और विशाल रैली निकाली थी एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में। राखी दिवस का सुझाव दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि शोक दिवस के दौरान उपवास रखे गए, पैदल चलकर गंगा स्नान किए गए थे, गली गली में वंदे मातरम का नारा गूंजा रहा था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आमार सोनार बंगला भी इसी के दौरान लिखा गया था। तो बंगाल विभाजन की ये है एक रूपरेखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल वर्तमान में कहाँ पर है। तो बंगाल विभाजन में एट प्रेजेंट जो बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय के बंगाल में एट प्रेजेंट का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश, उसके अलावा संपूर्ण
जो 7 सिस्टर्स है, जो 7 राज्य हैं भारत के पूर्वी, उनको शामिल किया जाता है। तो बंगाल विभाजन में क्या किया था, जो बंगाल को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से शामिल थे, बंगाल जो एट प्रेजेंट का पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा, बिहार और झारखंड क्षेत्र, जिसकी राजधानी की थी कोलकाता। जबकि इवोसाम का मतलब होता है ईस्ट बंगाल प्लस आसाम। तो इवोसाम में कौन कौन से शामिल थे, इवोसाम में थे कौन कौन से, जो वर्तमान में बांग्लादेश, उसके अलावा 7 सिस्टर्स को शामिल किया जाता है पूर्वी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन से शामिल थे, ईस्ट बंगाल प्लस आसाम। आसाम में 7 सिस्टर्स शामिल था। जो इसकी राजधानी रखी गई थी ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी रखी गई थी कौन सी, ढाका। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी रखी गई थी कलकत्ता। कलकत्ता पश्चिमी बंगाल की राजधानी रखी गई थी, जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी रखी गई है ढाका। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। तो जो बंगाल का विभाजन किया गया है, बंगाल विभाजन इस एरिया का किया गया है। इसमें क्या किया गया था, यहाँ से बंगाल का विभाजन कर दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन क्या है। तो बंगाल विभाजन, सबसे पहले हम इसके देखेंगे उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या थे, बंगाल विभाजन के समय पहले तो वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता। तो इसके उद्देश्य है, एक तो है वास्तविक उद्देश्य। वास्तविक उद्देश्य इसके क्या थे, इसके वास्तविक उद्देश्य थे हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना, हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना, हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य इसका था बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना, यानी कि दूसरा इसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना, राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना। पहला उद्देश्य था हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना, दूसरा उद्देश्य था बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना। तो ये है बंगाल विभाजन के वास्तविक उद्देश्य। जबकि जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने घोषणा किस चीज़ की की, बंगाल विभाजन का आधार बताया था प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक आधार इसका है अवास्तविक उद्देश्य। इसका अवास्तविक उद्देश्य है, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने इसका उद्देश्य, अवास्तविक उद्देश्य, इसका उद्देश्य बताया था कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा एरिया है, इस कारण इस पर प्रशासन ठीक ढंग से नहीं हो रहा, इस कारण इसका विभाजन किया जा रहा है। जबकि इस सब का वास्तविक उद्देश्य था हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना और इसके अलावा बंगाल की राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के अंतर्गत सर्वप्रथम इसका जो विचार किसने दिया था, बंगाल विभाजन का विचार या बंगाल की सीमाओं के परिवर्तन का विचार दिया था एंड्रयू फ्रेजर ने। एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा 1901 ईस्वी में, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा 1901 ईस्वी में, जो कि उस समय मुख्य आयुक्त थे कहाँ के, मध्य प्रांत के। मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त थे एंड्रयू फ्रेजर ने सर्वप्रथम बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन का सुझाव दिया है 1901 में, जिसे बोलते हैं राउंड टू राउंड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं जिसे, राउंड टू राउंड रिपोर्ट। यानी प्रथम बार विचार किसने रखा है, एंड्रयू फ्रेजर ने। और ये एंड्रयू फ्रेजर को 1903 ईस्वी में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है 1903 ईस्वी में। इसने एक रिपोर्ट दी है किसको, कर्जन को। रिपोर्ट के माध्यम से कर्जन को बंगाल विभाजन के राजनीतिक फायदे बताए, यानी कि किस प्रकार से राजनीतिक, यदि बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो किस प्रकार के राजनीतिक फायदे होंगे, इस पर गौर करते हुए कर्जन ने दिसंबर 1903 ईस्वी में, कब, दिसंबर 1903 ईस्वी में, दिसंबर 1903 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। दिसंबर 1930 ईस्वी में एक रिपोर्ट बनाई और भारत सचिव एच रिजले को दी।
भारत सचिव H.H. रिजले को भेजी। इसमें बंगाल विभाजन की पूर्ण रूपरेखा थी। इस कारण जो बंगाल विभाजन का अपराधी किसे कहा जाता है, यानी कि बंगाल विभाजन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एंड्रयू फ्रेजर ने। तो बंगाल विभाजन का अपराधी कहा जाता है किसे? एंड्रयू फ्रेजर को। एंड्रयू फ्रेजर को कहा जाता है बंगाल विभाजन का अपराधी। बंगाल विभाजन का अपराधी कहा जाता है एंड्रयू फ्रेजर को। बंगाल विभाजन का अपराधी कहा जाता है। इस विभाजन की रूपरेखा की जानकारी मिलने पर, यानी कि जैसे ही विभाजन की रूपरेखा बनाई गई थी, विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था दिसंबर 1930 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वैसे ही जो उग्रवादी नेता थे के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, इनकी पत्रिका थी संजीवनी। के मित्र की पत्रिका थी संजीवनी, जिसमें उसने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। तो सर्वप्रथम बहिष्कार का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है? के मित्र के द्वारा। किसमें? अपनी पत्रिका संजीवनी में। SN बनर्जी, के मित्र और PC राय ने बंगाली संजीवनी तथा हितवादी पत्रिकाओं के जरिए लेख लिखे और हजारों की संख्या में पत्र भेजे, मगर कर्जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 फरवरी 1905 ईस्वी को भारत सचिव ब्रॉडरिक के नाम योजना भेजी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और 4 जुलाई को लंदन में तथा 7 जुलाई को शिमला में विभाजन की घोषणा कर दी। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, 19 जुलाई कहीं कहीं पर 20 जुलाई भी होता है, यानी कि जो विभाजन की घोषणा है वो की जाती है 19 या 20 जुलाई, दोनों ही सही है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। विभाजन की घोषणा की जाती है 19 या 20 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन की घोषणा की जाती है। और 16 अक्टूबर, जो जैसे ही विभाजन की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जैसे ही विभाजन की घोषणा की जाती है, उसके विरोध में उग्रवादियों ने क्या किया है? उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। किसकी? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं इसे, बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। क्या? बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, अथवा इसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी किसे कहते हैं? बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया है उसे बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। किसके विरोध में चलाया गया? जैसे ही 19-20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसकी घोषणा कब की गई है? 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन प्रभावी कर दिया गया। विभाजन प्रभावी कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। विभाजन का प्रभावी कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसके विरोध में उग्रवादियों ने क्या किया था? इसके विरोध में उग्रवादियों ने उपवास व्रत, पैदल गंगा स्नान, इसके अलावा वंदे मातरम का नारा दिया है। वंदे मातरम। इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था। राखी दिवस मनाया गया किसके सुझाव पर? RN टैगोर के सुझाव पर। इसमें क्या हुआ था? जो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं के राखी बांधी थी, यानी कि ये एकता का प्रतीक था। एक प्रकार से राखी दिवस मनाई गई थी किसके सुझाव पर?
रविन्द्रनाथ टैगोर, तथा जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया था। विशाल रैली का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन में क्या किया गया था। तो बंगाल विभाजन के अंतर्गत क्या किया गया था? बंगाल विभाजन में क्या किया गया था ये है, उस समय बंगाल में कौन कौन से पार्ट शामिल थे। उस समय बंगाल में शामिल थे, तो बंगाल में उस समय शामिल थे वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, वर्तमान में जो बांग्लादेश, और उसके अलावा जो पूर्वी भारत के 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वो सब बंगाल में शामिल था। ये है संयुक्त बंगाल। ये है संयुक्त बंगाल, यानी कि उस समय संयुक्त बंगाल था और इसकी राजधानी थी कलकत्ता। कलकत्ता वो संपूर्ण भारत की भी राजधानी थी और वह तत्कालीन समय बंगाल प्रांत की भी राजधानी थी। कौन सी? कलकत्ता। तो इसका विभाजन किया गया था पूर्वी बंगाल सॉरी, इसका विभाजन किया गया था, ये होगा पूर्वी बंगाल, जिसको कहते हैं इबोसाम। इबोसाम का मतलब है ईस्ट बंगाल प्लस असम, और इधर की साइड यानी कि एक दूसरा पार्ट किया गया था पश्चिमी बंगाल। क्या? पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल में कौन कौन से हिस्से शामिल थे? पूर्वी बंगाल में थे बांग्लादेश और 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स का मतलब वर्तमान में जो पूर्वी भारत के जो 7 राज्य हैं वो इसमें शामिल थे, बांग्लादेश प्लस असम, और मतलब पूर्वी भारत के जो 7 राज्य हैं वो सब किस में शामिल थे? पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल को बोलते हैं इबोसाम, जबकि पश्चिमी बंगाल में एट प्रेजेंट का बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल थे पश्चिमी बंगाल में, जबकि पूर्वी बंगाल में एट प्रेजेंट का बांग्लादेश और 7 सिस्टर्स शामिल थी। किसमें? पूर्वी बंगाल में, जिसको कहते हैं इबोसाम। जो पूर्वी बंगाल है इसकी राजधानी थी ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। जो किसकी राजधानी थी? पूर्वी बंगाल की। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था कलकत्ता। कलकत्ता किसकी राजधानी थी? पश्चिम बंगाल की। जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका। जो पश्चिमी बंगाल है इसका एलजी बनाया गया था, यानी कि इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था एंड्रयू फ्रेजर को। एंड्रयू फ्रेजर को इसका एलजी बनाया गया था पश्चिम बंगाल का। इसका एलजी है एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया है पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। जबकि पूर्वी बंगाल का एलजी बनाया गया था ब्रूमफील्ड फुलर को। किसको? ब्रूमफील्ड फुलर को बनाया गया है पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। जो पूर्वी बंगाल है इसमें क्या किया था कर्जन ने? इसमें जो बहुसंख्यक जनसंख्या थी, इसमें बहुसंख्यक जनसंख्या थी कौन सी? मुस्लिम। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बहुसंख्यक बना दिया गया था, जबकि जो हिंदू कम्युनिटी है इसको
अल्पसंख्यक बना दिया गया था। जबकि यहाँ क्या किया था, पश्चिमी बंगाल में क्या किया था इन्होंने, पश्चिमी बंगाल में इन्होंने जो अधिकांश जनसंख्या थी कौन सी, जबकि पश्चिमी बंगाल में लगभग टोटल आबादी थी कितनी, 5.40 करोड़ आबादी, कितनी थी, 5.40 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 4.20 करोड़ हिंदू थे, 4.20 करोड़ हिंदू थे। इसका मतलब है यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या अल्पमत में थी, जबकि बहुमत में थी हिंदू जनसंख्या। किधर, पश्चिमी बंगाल में। जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत में थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे। तो इस प्रकार इनका मेन मकसद ही यही था कि किसी न किसी प्रकार इसमें फूट डाली जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डाली जाए। जो पूर्वी बंगाल है उसमें लगभग 3.10 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 1.8 करोड़ मुसलमान और 1.2 करोड़ हिंदू थे। तो विभाजन का आधार सांप्रदायिकता था, सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। पश्चिम बंगाल में आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र आता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। इसकी लगभग जनसंख्या थी 5.40 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 4.20 करोड़ हिंदू थे। जबकि ईस्ट बंगाल को बोलते हैं इवोसाम, इवोसाम का मतलब है ईस्ट बंगाल प्लस आसाम। इसमें आसाम, चटका, मालदा, यानी कि उस वक्त का जो वर्तमान का बांग्लादेश प्लस 7 सिस्टर्स किस में शामिल था, ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल की जनसंख्या थी लगभग 3.10 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 1.8 करोड़ मुस्लिम तथा 1.2 करोड़ हिंदू लोग थे। इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया है। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था ब्रूमफील्ड फुलर को। जबकि जो लॉर्ड कर्जन है उसने हिंदू और मुसलमानों के बारे में क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो पत्नियां हैं और मुझे मेरी मुस्लिम पत्नी से अधिक प्रेम है। किसका कथन है ये, लॉर्ड कर्जन का। जबकि इनका एक बार जो ब्रूमफील्ड फुलर है उसको क्या, ब्रूमफील्ड फुलर था ईस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल विभाजन किया गया था, उसके बाद विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई थी। विभिन्न प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी थी, जैसे कि रिजले ने क्या कहा है, रिजले ने बंगाल विभाजन के बारे में क्या कहा था। रिजले ने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, जबकि विभाजित बंगाल या विखंडित बंगाल से हमें कई लाभ प्राप्त होंगे। ये किसने कहा है, एच एच रिजले ने। जबकि गोखले ने इसके बारे में क्या कहा है, गोखले ने कहा था कि बंगाल विभाजन निर्मम भूल है। किसने कहा है, गोखले ने कहा था बंगाल विभाजन निर्मम भूल है और ये हमारे घावों पर नमक छिड़कने जैसा है, यह हमारे घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। किसने कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। जबकि एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसके बारे में कहा है कि बंगाल विभाजन हमारे पर वज्र सा प्रहार है, बंगाल विभाजन हमारे पर वज्र सा प्रहार। किसने बताया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जबकि गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ने कहा कि वास्तविक राष्ट्रवाद बंगाल विभाजन से शुरू होता है, वास्तविक राष्ट्रवाद बंगाल विभाजन से आरंभ हुआ है। किसका कथन है, गांधी जी का। बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ है, जैसे कि बंगाल विभाजन के बाद 16 अक्टूबर को राखी दिवस, वंदे मातरम गाया गया, शोक दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। तो ये है बंगाल विभाजन। तो आज हमने पढ़ा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में हमने क्या क्या देखा है, बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव या रिपोर्ट कब रखी गई है, दिसंबर 1903 ईस्वी में। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 या 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को, 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। जबकि बंगाल विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। जो बंगाल विभाजन का अपराधी किसे कहा जाता है, एंड्रयू फ्रेजर को, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था, बंगाल विभाजन से संबंधित रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा जो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है 7 अगस्त
1905 ईस्वी को। सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग यानी कि किसने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, ये कहा है के मित्र के द्वारा अपनी पत्रिका संजीवनी में। अपनी पत्रिका संजीवनी में किसके विरोध में कहा है, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा, जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है दिसंबर 1903 में, उसके बाद के मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। धन्यवाद।